हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? क्लास 7th वाले? ठीक, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमारे इस लेक्चर का 6वां क्लास है। ठीक, इससे पहले पूरी 5 क्लास में हमने थ्योरी खत्म कर दी है। हमारा ऊष्मा एवं ताप अध्याय का नाम है, क्लास 7 है और सारी चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम इसके प्रश्न और आंसर को देखेंगे। ठीक, तो आज हम इसके प्रश्न और आंसर को हमें देखना है, क्योंकि वैसे भी हमने सारी चीज़ को हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो हमारे आज क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक, देखिए सभी बच्चे अपने अपनी SCRT की बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि केवल प्रश्न ही बचे हैं। इसके बाद मैं आपको कार्य पुस्तिका कराऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों में। देखिए, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। ठीक, जैसे मान लीजिए द्रव के गैस में बदलने की क्रिया, ये है कोई बीकर, पहले से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जैसे जैसे यहाँ से ऊपर से धूप पड़ेगी या गर्मी आएगी, कुछ भी समझ लो, तो ये पानी क्या होगा? पानी क्या होगा? बाष्प बनकर उड़ जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या? बाष्पीकरण। ये है सही। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा। हमने 3 बताए थे, एक चालन, एक संवहन, एक विकिरण। तो द्रव का मतलब क्या है? पतली चीज, वहाँ पर संवहन द्वारा होता है। संवहन का मतलब क्या है? जैसे ये होता है बीकर है, यहाँ पानी है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो नीचे के बढ़ ऊपर जाएंगे, ऊपर के अड़ नीचे, इससे संवहन होती है। अगला देखिए क्या है? अगला है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो हमने सबसे पहले क्या किया? जल लिया ठंडा। इस जल को हम क्या करेंगे? जब हम इसे गर्म करते हैं इस पानी को, तो पानी क्या होता है? 100, जैसे ही 100 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो ये क्या है? ये भाप बन के निकलने लगेगा। यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये उबलने लगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अगला देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, सब जूल का निशान लगा लिए। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक क्या है? लोहा नहीं, सुचालक होता है। एल्युमिनियम सुचालक होता है। स्टील, करंट आ जाएगा स्टील में। कांच है, ये कुचालक। कांच क्या है? कांच कुचालक है। अब हम और देखते हैं। अब क्या है अगला? यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं अगला। देखिए क्या है? निम्नलिखित कथनों को देखिए इधर, ये सारे प्रश्न करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर निशान लगाएं और गलत पर गलत का निशान लगाएं। ठीक, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। चालन, संवहन, विकिरण। तो चालन का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक ठोस सरिया है, मैं इसे यहाँ गर्म करूँगा तो यहाँ से आग इधर की साइड पर जाएगी, तो ये क्या होती है? चालन। ये बात सही है। ठीक, अच्छा, दूसरा वाला ऊपर वाला रह गया। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है, ये बात गलत है। क्या वो गर्म करेंगे तो उसका ताप बढ़ता जाता है, ये बात गलत लिखी है उन्होंने। पहले वाले में गलत लगा देना, दूसरे वाले में सही।
वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये बात सही है, इस पॉइंट को समझो। इसमें कह रहा है देखो, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान। मेरे पास एक बीकर देखो ये है, इसमें 300 ग्राम पानी है, ठीक, और एक बीकर मेरे पास ये है, ठीक, यहां पर 900 ग्राम पानी है। अब मैं गर्म करूंगा, यहां द्रव्यमान क्या है, यहां द्रव्यमान है कम और यहां पर द्रव्यमान क्या है, अधिक। जब इसे गर्म करूंगा जो 300 ग्राम बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, इसे गर्म करूंगा तो इसे गर्म होने में क्या लगेगा, समय। तो ही तो बात कह रहा है, कहां पर गया, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, इसके द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर छोटा है जल्दी गर्म हो जाएगा, बड़ा है देर में गर्म होगा, यही तो कह रहा है इसमें। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। जब कोई अवस्था चेंज होती है तो उसमें वस्तु का ताप क्या रहता है, स्थिर। चलो मैं बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। कहाँ गया अबे, आगे पहुंचते हैं। पारा ऊष्मा का कुचालक होता है, पारा ऊष्मा का कुचालक है, गलत बात है। देखिए, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ताप को हम किस में नापते हैं, केल्विन में, ठीक। ये ऐसा ही मात्रक है। उसके अलावा हम टेम्परेचर किस में भी नाप देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। भारत में नापना चाहो 0 डिग्री से नाप सकते हैं, और इंटरनेशनल में और भी 200 हैं, वह केल्विन में नापते हैं। अब गलते हुए बर्फ काट दो यहां से। अब देखिए, गलते हुए बर्फ का ताप कितना है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। जैसे एक काम क्यों नहीं कर रहा भैया तू, जैसे ये है, इसमें क्या है, बर्फ के टुकड़े। अब मैं इसे गर्म करूंगा, ये कैसा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब गर्म करूंगा तो ये क्या है, ठोस। ये पिघल के क्या बन जाएगा, तरल। तो इसे इसमें चेंज होने में कितना टाइम लगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बर्फ पिघल गई। वही तो देखो कह रहा है, मैंने पढ़ाया तो अच्छी तरह से। अब देखिए अगला क्या है, किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया गलनांक कहलाती है। अब यहाँ से ये बर्फ है, ये द्रव में बदल रही है, किसी ठोस के द्रव में, तो बर्फ क्या है यार, यहाँ पर पिघल रही है। तो यहाँ पर क्या है, कोई ठोस है वो पिघल रहा है, यानी कि एनी ठोस मेल्स टू बिकम ए लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज आल्सो नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है तुम्हारा, गलनांक। यही देखिए क्या कहलाएगा, गलनांक। गलनांक में क्या है, पिघलना है। फिर क्या है, विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्तरण माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण का मतलब पता है, चालन संवहन विकिरण। ये है मेरे पास सूर्य, सूर्य से निकल रही है ये गर्मी ऑटोमेटिक, और यहाँ पर कौन खड़ा है, आदमी। तो जब इसकी गर्मी बहुत तेज निकल रही है तो कोई नहीं, केवल अल्ट्रावायलेट किरणें आने की वजह से इसे क्या आएगा, पसीना। कोई जरूरत नहीं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। गर्मी विकिरण ऐसा होता है, यहाँ पर क्या निकलनी है, किरणें गरम गरम, उसी से हमें पसीना आता है। अब देखिए, बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये है मेरे पास एक बर्तन, ठीक। इसे मैं गर्म करूंगा तो यहाँ पर प्लास्टिक का लगा दूंगा मैं हत्था। किसका लगा दूंगा मैं, लकड़ी का लगा देते। तवा, कुकर है, प्लास्टिक का लगा होता है, प्लास्टिक का तो होता है तुम्हें। तवा में लोहे का लगा दे, लकड़ी का, क्यों, हाथ न जल जाए, ठीक, क्योंकि ठोस है और ठोस में ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा चलती है। अब एक टेबल है, उसका हमें मैचिंग करना है।
ये टेबल है अपनी बुक्स में दे रखी है आपके क्वेश्चन आंसर में। उसका मुझे क्या करना है, किसी वस्तु का तापमापी द्वारा नापा जाता है। भैया तापमापी से तो नापेंगे किसी वस्तु का ताप। आदमी का थर्मामीटर से नापते हैं, पानी का प्रयोगशाला थर्मामीटर से नापते हैं। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है, अभी मैंने बताया। स्टील ऊष्मा का सुचालक होता है। भैया करंट आ जाएगा, स्टील का कोई भी बर्तन ले लो, बिजली से जमा दो, करंट आ जाएगा। स्टील में पानी गर्म करो, तुरंत पानी गर्म हो जाता है। चमचा डाल दो तो चमचा क्या होगा, हीट करते करते आगे गर्म हो जाएगा। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। ठोस को मैंने बताया था, एक छोटी सी बॉल होती है, उस बॉल को जब हम गर्म करेंगे तो ये है छल्ला, इस छल्ले से वो पार नहीं जा पाएगी। ये मैंने पढ़ाया था, ठोसों में प्रसार, द्रवों में प्रसार, गैसों में प्रसार। उसमें छल्ले वाला मैं तुम्हें खूब एग्जाम्पल कराया है, समझ लो। उतार लिया सबने, निशान लगा लिया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको करना है। प्रश्न देखिए क्या है, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थों ए तथा बी को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। उत्तर देखिए, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ, एक ए है एक बी है, को समान ताप पर गर्म करने में बी को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी क्योंकि बी की विशिष्ट ऊष्मा ए से अधिक है। ठीक प्रश्न है, ये प्रश्नों को कर लेना थोड़ा थोड़ा। अगला देखिए एक और प्रश्न है, अगला देखिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न 6, ये है आपका प्रश्न है, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करो। गैसों का प्रसार, तो हमने वही इसे मैंने पढ़ाया था। देखिए गैसों के प्रसार को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करो। तो गैसों में प्रसार कैसे होता है, कांच या प्लास्टिक की एक खाली तथा छोटी बोतल लेते हैं। ये है मेरे पास, मान लीजिए ये है मेरे पास एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल ले ली मैंने, वही तो कह रहा है। देखो उसमें कांच या प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेते हैं। बोतल कैसी है, ये खाली है। तुम्हें लग रही है खाली, लेकिन मुझे नहीं लग रही है खाली है। इसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है। ये है बर्तन, इस बर्तन में मैंने इसी में रख दिया बोतल, इसके अंदर हवा भरी है। इसके ऊपर गुब्बारा बांध दूंगा, जैसे ही इसमें गर्म पानी डालूंगा, ठीक, तो क्या होगा, बोतल गर्म होने लगी। जब बोतल गर्म हो जाएगी तो बोतल में क्या भरी हुई है, हवा। अभी हवा ठंडी है, जब हवा गर्म हो जाएगी तो हवा ऊपर जाती है और हवा का आकार बढ़ जाता है, तो गुब्बारा जो लगा हुआ है फूल जाता है। मैंने तुम्हें बताया था ऐसे करके, यही देखो लिखा है। अब इसके ऊपर बिना फूला हुआ गुब्बारा बांध देते। अब बर्तन को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखा जाता है और हमने इसे गर्म पानी डाला तो बोतल के मुंह पर बंधा हुआ गुब्बारा फूलने लगता है। ठीक, ये वाला प्रश्न का ये वाला आंसर दे रखा है इसमें। तो यही देखिए दे रखा है इसमें, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा, बोतल थी, जैसे हमने उसके ऊपर गर्म डाला, इसके अंदर की जो हवा थी वो क्या हुई, हवा गर्म होकर के फैलने लगती है। ठीक, जो बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती, जो गुब्बारा देखो ये लगा हुआ है, इसमें प्रवेश करने लगेगी। ठीक, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। निष्कर्ष क्या है, ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। अब जैसे ही बोतल को ठंडा कर दोगे गैस कम हो जाएगी, जैसे ही गर्म करोगे गैस फैलने लगती है। ठीक, ऐसे करके ये तुम्हारा प्रश्न एक ही होगा। अगला है, देखो एक प्रश्न करा देते हैं, एक और है, रेल की पटरी वाला है। देखिए रेल की पटरी जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं?
ये है रेल की पटरी, ठीक ठीक। इधर देखिए, ये देखिए, ये जगह जगह थोड़ी थोड़ी छोड़ देते हम रेल की पटरी को। तो रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए। देखिए इसका मतलब क्या है, रेल की पटरी होती है उसे जगह इसलिए छोड़ देते हैं, जब रेल चलती है ना तो पटरी बहुत गर्म हो जाती है। जब कोई चीज़ गर्म होगी तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगर इसका आकार बढ़ेगा भी तो ज़्यादातर यहाँ तक आ जाएगा, जैसे ये है, इसका आकार बढ़ेगा भी तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर पूरी पटरी हम ऐसी ही रखेंगे और यहाँ से दूसरी हम ऐसे जोड़ देंगे तो इसका आकार ये उसके ऊपर चढ़ जाएगी और रेल पलट जाएगी। इसलिए रेल की पटरी जब बनाते हैं तो थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न की देखो क्या है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये है लिखे हुए मेरे पास सुचालक पदार्थ, ये लिखे हैं मेरे पास सुचालक पदार्थ, ये लिखे हैं कुचालक पदार्थ। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि, ठीक। कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, वायु, कुछ भी कर सकते हो। प्लास्टिक होती है ना, कुचालक होती है, इसलिए उसे क्या करते हैं, कुकर के ढक्कन को, कुकर के जो होता है हत्ता, उस पर चढ़ा देते हैं। प्लास्टिक कुचालक होती है, बिजली के तारों पर चढ़ा देते हैं, इसी वजह से तो बिजली के तारों में चढ़ाएंगे। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारी पुस्तक में। देखिए गलनांक की परिभाषा दीजिए। देखिए गलनांक की परिभाषा दीजिए। गलनांक का मतलब होता है पिघलना, जैसे बर्फ, ठीक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, कुछ भी कह दिया। क्वथनांक क्या है, परिभाषा दीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब है 11 हो गया, अब 12 क्वेश्चन में आ गया है। एक कोई सवाल वाला है, सवाल वाला मैंने पीपीटी में कर नहीं पाया, उसे मैं कल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है उसमें फ़ारेनहाइट वाला। देखिए कैलोरी वाला, देखिए 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी बराबर होता है, देखिए इतना, तो 5 कितना होगा, 5 का गुणा कर दो इसमें, इतना निकल आएगा 20.9 जूल, ठीक। 1 कैलोरी है हमारी कितनी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18। अब कह रहा हो देखो इसमें क्या, 5 कैलोरी, 5 कैलोरी करने के लिए मालूम है क्या करने पड़ेगा, थोड़ा खिड़की खोल दो, 5, ठीक है, 5 गुणा 4.18 बराबर 20.9 जूल। हल्के से इसके बारे को खोल दो, हल्का था ये वाला, उससे ज़्यादा मत खोलो, ये वाला लाइट चली गई, ठीक, ऐसे है। और खोल, बस। अब एक क्वेश्चन बचा है, शायद 13 लास्ट है, बस हो गया, अभी काम खत्म होता आपका। इसकी कार्य पुस्तिका भी मुझे बहुत जल्दी करानी है आपकी पूरी। समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है। समान ऊष्मा देने पर किसका ताप बढ़ेगा। देखिए एक को द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, एक है 4 किलोग्राम। ये देखिए ये है मेरे पास कोई एक बीकर,
इसमें मैंने क्या ले लिया है, 2 किलोग्राम पानी। ठीक, एक और है मेरे पास, यहां पर मैंने कितना लिया है, 4 किलोग्राम पानी। अब मैं इसे भी गर्म कर रहा हूं, इसे भी गर्म कर रहा हूं, तो पहले ये गर्म होगा, ये 4 किलो है, मतलब 4 लीटर है, 4 किलो समझ लो कुछ भी, इसे गर्म होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये दुगना है, वहाँ टाइम ये तो देखो बराबर। चूंकि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कितना वजन है पर निर्भर करती है। यदि समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है तो समान ऊष्मा देने पर 2 किलोग्राम यानी ये वाला छोटा वाले टुकड़े का ताप अधिक बढ़ेगा। इसे गर्म करते जाएंगे तो भाई पानी कम है वो तो खूब खोल जाएगा, और जहाँ 4 लीटर पानी है उसे खोलने में क्या लगेगा, नहीं एक बाल्टी में 2 लीटर है या एक भगोने में 2 लीटर है और दूसरे में 4 लीटर, दुगने का फर्क है। दोनों को गर्म करेंगे तो 2 लीटर वाला पानी क्या है वो हाल गर्म हो जाएगा और 4 लीटर वाले को गर्म होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसी प्रकार से क्या है हमारे ये सारे क्या थे प्रश्न। इस प्रश्नों को पीपीटी को पूरी उतार लेना तुम, ठीक। और हमारी ये जो चैप्टर अध्याय है हमारा ऊष्मा एवं ताप, ये ऊष्मा ताप क्या होता है आज एक काम फिनिश होता है, अगला हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीमे